हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में अब हम आरसी सर्किट्स की बात करते हैं। आरसी सर्किट्स में हम ट्रांजिएंट टाइम पढ़ेंगे एक कैपेसिटर को चार्ज करने में, और उसमें जब रजिस्टर यूज़ हो जाता है तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, ये सब। तो अपने पहले डायग्राम में मैंने यहाँ दिखाया है आपको कि एक कैपेसिटर को मैंने डायरेक्टली वी वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट किया। जैसे ही मैंने की ऑन की, ये कैपेसिटर एकदम फुली चार्ज हो जाएगा। इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ज़रा सा टाइम लगता है, ठीक है। इस जो टाइम इसका मैक्सिमम चार्ज आने का टाइम है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिएंट टाइम। ओके, तो ये ट्रांजिएंट टाइम बहुत कम होता है अगर हमारे पास सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लग रखा हो। लेकिन अगर हमारे सर्किट में कैपेसिटर के साथ साथ एक रजिस्टर भी आ जाए, जैसे हम की ऑन करेंगे डायरेक्टली करंट कैपेसिटर तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रजिस्टर का काम है करंट को रोकना, रुकावट। तो ये करंट धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है, दैट मीन्स इस कैपेसिटर को चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू थोड़ा टाइम लगा के ही पहुंचेगी, यानी कि ये जो इसके पास वैल्यू आई थी CV। तो ये जो ट्रांजिएंट टाइम है ये बढ़ गया, आप देख लो आप यहाँ से, ठीक है। ट्रांजिएंट टाइम बढ़ चुका है। तो अब हम ट्रांजिएंट टाइम को सॉल्व करने के लिए एक डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन किस तरह से है, हम इस सर्किट की बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया है, +Q और -Q सपोज करो। इस पर मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूँ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने पे -Q/C -IR +V = 0। यहाँ से I निकाल लेते हैं। I की वैल्यू आएगी, Q की जगह मैं CV रख सकता हूँ, ठीक है। सो CV -Q/RC, ठीक है। CV -Q/RC, ये हमारे पास I की वैल्यू होगी। अब I का फॉर्मूला होता है dQ/dt, ठीक है। सो I की वैल्यू dQ/dt, CV -Q/RC। यहाँ से हम क्या करते हैं, चार्जेस की वैल्यू सॉल्व करते हैं कि चार्ज कैसे फाइंड आउट करें हम इंटीग्रेशन करके। dQ/CV -Q = dt/RC, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। जब टाइम 0 था तो इसके पास चार्ज नहीं था कैपेसिटर के पास, और मान लेते हैं कि t टाइम के बाद इसके पास चार्ज आ गया है कितना, Q। अब इसकी इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन करके आएगा -ln CV -Q 0 to Q। इसकी इंटीग्रेशन करके आ जाएगा हमारे पास t, सो इट्स t/RC। ये माइनस मैं यहाँ भेज देता हूँ। ln CV -Q 0 to Q = -t/RC। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं इसमें, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ln CV -Q अपॉन, जब मैं यहाँ Q की जगह 0 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CV। नाउ ln इधर जाके क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल CV -Q अपॉन CV = e⁻⁻t/RC। और अगर मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 1 - Q/CV = e⁻⁻t/RC। और यहाँ से Q की वैल्यू सॉल्व करके आएगी, Q = CV 1 - e⁻⁻t/RC। ओके, अभी क्या है कि मैं चार्ज की वैल्यू तो यहाँ सॉल्व कर चुका हूँ कि कितना चार्ज इस पर कितने टाइम पे होगा। लेकिन अगर मैं t की वैल्यू RC के इक्वल रख देता हूँ, इस इक्वेशन में t की वैल्यू अगर मैं RC के इक्वल रख देता हूँ, तो Q = CV 1 - e⁻⁻1 बचता है मेरे पास। दैट मीन्स Q = CV 1 - 1/e, और 1/e की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आती है, 0.36। तो Q = CV × 0.63 आ जाता है मेरे पास। तो यानी कि ये जो टाइम है RC, इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब हमारे पास चार्ज की वैल्यू 63% रह जाती है, 63% ऑफ इनिशियल चार्ज,
ऐसा कितने टाइम में होता है? 63% चार्ज कब आ जाता है कैपेसिटर में? RC, R की वैल्यू को C से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर मैं यहीं पे इस RC को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास चार्ज की वैल्यू आ जाती है 99% ऑफ इनिशियल चार्ज। सो इसको बोलते हैं हम ट्रांजिएंट टाइम। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं? T = RC को टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट, और टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट का फार्मूला होता है RC, और इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोई टाइम इस तरह से 63% आता है, 0.63 ऑफ CV, 0.63 ऑफ CV, और इस टाइम को हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। सो इसके ऊपर हमारे पास काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आगे चल के, और मेन फॉर्मूला आपने याद रखना है Q = CV 1 - e⁻ T/RC। ओके, आई होप कि आपको ये डेरिवेशंस ज़रूर समझ आई होगी, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।